नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 27 फरवरी 2024 के फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, द फिलोसफी ऑफ द बम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, द फिलोसफी ऑफ द बम नामक पुस्तक के लेखक है भगवती चरण बोहरा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के नागौर जिले में किस मूर्ति का अनावरण किए हैं? तो साथियों, यह है स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि सीआरआर का पूर्ण रूप जो है क्या होता है? तो साथियों, यह है कैश रिजर्व रेशियो होता है। क्या? कैश रिजर्व रेशियो। आगरा घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आगरा घराने के संस्थापक जो है हाजी सुजान साहब को माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, बथुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि बथुकम्मा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों, यह तेलंगाना राज्य की है। कहाँ की? तेलंगाना राज्य की। जब कोई गेंदबाज के ओवर में कोई रन नहीं बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था फोर्थ शिफ्ट में कि जब कोई गेंदबाज के ओवर में कोई रन नहीं बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, उसे जो है मेडन ओवर कहा जाता है। क्या? मेडन ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 96.63 करोड़ है। कितना? 96.63 करोड़। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है 27 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? तो साथियों, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वर्षीय योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था तो स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। तो साथियों, जो लोग 27 फरवरी का फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एक वर्षीय योजना से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जवारा लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में हुई थी। कब? 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत घटकर कम हुई है? तो साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था फोर्थ शिफ्ट में कि बेरोजगारी दर जो है कितना प्रतिशत घटकर कम हुई है? तो साथियों, यह है 8.2% से घटकर 6.8% हुई है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, साथियों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि भारत की मुद्रा रुपया है तो अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? साथियों, हो सकता है ये प्रश्न जो है रीजनिंग में पूछा गया होगा। पूछा गया था कि भारत की मुद्रा रुपया है तो अमेरिका की मुद्रा क्या होगी? तो आपका सही आंसर जो है अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। क्या? अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना रंगास्वामी का संबंध है किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 27 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि सपना रंगास्वामी का संबंध है किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है भरतनाट्यम लोक के नृत्य शैली से है। किससे? भरतनाट्यम से। 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने
छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला शीतल महाजन बनी है। कौन? शीतल महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई थी? तो साथियों, वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? योजना आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है कुछ शास्त्रीय नर्तक से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था, तो ये भी क्वेश्चन जो है स्टूडियो द्वारा नहीं बता पाया गया है। तो साथियों, जो लोग 27 फरवरी का 4th शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि शास्त्रीय नर्तक से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साथियों, अगला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों, देवता का पर्यायवाची शब्द जो है देवी, देव, देवपुत्र, देवगढ़, ये सभी शब्द जो है आपका देवता का पर्यायवाची शब्द है। अब साथियों डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि आपका अपना आंसर जो है आपके ऑप्शन के यही अकॉर्डिंग करना है। अगला प्रश्न पूछा गया था 4th शिफ्ट में हिंदी में कि फूल का तत्सम क्या होता है? तो साथियों, फूल का तत्सम जो है पुष्प होता है। क्या? पुष्प है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, 27 फरवरी के 4th शिफ्ट में हमें जीके के 18 क्वेश्चन मिले थे और हिंदी के जो है 2 ही क्वेश्चन मिल पाए थे। तो साथियों, ये 20 प्रश्न जो मैंने आपको कराया है, ये 27 फरवरी के 4th शिफ्ट में 4th शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, 27 फरवरी के 4th शिफ्ट का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो, चाहे वह जीके को हो या हिंदी को हो, उन प्रश्नों को आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, इस 20 नंबर तक क्वेश्चन को मैंने आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों, कुछ क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए कराने वाला हूँ जिनका भी एग्जाम जो है आगे आने वाले शिफ्ट में है। ये क्वेश्चन उनके लिए है जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको संभावित के रूप में करा देता हूं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। मंजू भार्गवी का संबंध है किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध है किस खेल से है? तो साथियों, हरमनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी खेल से है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है, अगर हरमनप्रीत कौर का संबंध पूछा जाए तो क्रिकेट खेल से है, और अगर हरमनप्रीत सिंह का पूछा जाए तो हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक जो हैं फिरदौसी हैं। और साथियों, यह पुस्तक जो है 1010 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, व्यापार करने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जी में है। किसमें? अनुच्छेद 19 का जी में। अगला प्रश्न है ये, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है बी सावरकर ने किया था। और साथियों, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1904 ईस्वी में हुई थी। कब? 1904 ईस्वी में। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एसएससी जीडी एग्जाम में जो है पिछले शिफ्टों में प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, यह है 82.14% है। और साथियों, महिलाओं का पूछा जाए तो महिलाओं का
65.46% है। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल साक्षरता कितनी है, तो अगर देश की कुल साक्षरता पूछी जाए तो 74.04% है। कितना? 74.04%। मोपिन नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों मोपिन नृत्य शैली जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2022 में भारत में कहां पर हुआ है? तो साथियों यह है विशाखापट्टनम में हुआ है, जो कि 26 से 27 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और साथियों सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2022 जो है आपका बंगाल की खाड़ी में भी हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो साथियों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो साथियों खरीफ की फसलें चावल, कपास, ज्वार, ये सभी फसलें जो है आपकी खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। महिला की 100 मीटर रेस ऑब्स्टेकल की बीच की दूरी कितनी होती है? तो साथियों महिला के 100 मीटर रेस ऑब्स्टेकल की बीच की दूरी जो है 400 मीटर होती है। कितना? 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन चेस फेडरेशन ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों एशियन चेस फेडरेशन ने डी गुगेस को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आपका सही आंसर जो है डी गुगेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब प्रदेश कौन सा है? तो साथियों यह है बिहार राज्य है। अगला प्रश्न है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है, तो यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 पूछा जाए तो यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।